ये लाडो, हम ताला लगाकर जा रहे हैं। बाहर नहीं आना, अंदर ही खेलना। हाँ चलो हम चलते हैं। लाडो, हम जा रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ जीत गए। अलबेली, तेरा कोई झूठ कोई बहाना मैं बर्दाश्त न करूंगा। अरे 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप अपना काम कर लीजिए ना। अरे हाँ, घर पे सबको बता देना कि हम लोग माल लेके क्लाइंट के गोडाउन पहुंच रहे हैं, तो कोई टेंशन ना ले। हाँ ठीक है रखते हैं। हाँ क्या हुआ, तुम्हें खांसी हो गई है क्या? हाँ थोड़ी सी। हाँ तो सबसे पहले दवाई लो, चलो। हम ले लेंगे बाद में। ले लेंगे नहीं, दुनियादारी के चक्कर में तुम अपनी दवाई लेना हमेशा भूल जाती हो। अपना ख्याल तुम्हें बिल्कुल भी है नहीं, तो उठो और जाओ, सबसे पहले अपनी दवाई लो। हाँ ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले ड्रॉर में दवाई का डब्बा पड़ा है, तुम वहीं पे रखती हो दवाइयाँ। अब नीला वाला पत्ता खोलो और एक गोली खा लो। डब्बे में नीली वाली ना। हम माँ को बोल देते हैं कि आपका काम समय पर हो जाएगा। रखते हैं। कुछ बातें हमेशा डायरी में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब तो हम आपका चेहरा देखकर भी कई बातें समझ जाते हैं। अब मुस्कुरा क्यों रही? वो कल करण और आभा को साथ में देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगता है ना जब आपका पूरा परिवार आपके साथ हो। सब साथ में हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। बड़े से बड़ा दुखी क्यों ना हो, इंसान सब भूल जाता है ना? पराठे अच्छे बने। इट्स डिफरेंट। हमने इसमें अजवाइन और थोड़े से तिल के दाने डाले हैं। माँ हमेशा ऐसे ही बनाया करती थी। माँ की दी हुई सीख हमेशा हमेशा बच्चों के साथ रह जाती है ना राज जी। उनका आशीर्वाद बनकर। आपने सही कहा लता जी, कुछ बातें इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ती। हेलो हेलो मामी, मैं कनिका। रॉन्ग नंबर। कनिका कनिका मामी। मामी मेरी बात सुनिए एक बार। अरे कहा ना रॉन्ग नंबर है। किसका फोन है? इसे डांट रहे सुबह सुबह। देखिए ना, ठीक से फोन लगाना भी नहीं आता। रॉन्ग नंबर। मामी देखिए मम्मी, बहुत हो गया आप लोग की मनमानी। बहुत कह चुके आप लोग। अब आप दोनों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग चाहते हैं ना कि मैं ससुराल जाऊं, लेकिन एक शर्त है, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मैं इतने लोगों के खाने नहीं बना सकती।
अगर मैं ससुराल गई भी ना तो उन बुढ़े सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। और अगर आप लोगों ने भी कुछ कहा तो तुम अपने माता पिता के साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? अरे यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे हर अरमान हर ख्वाहिश पूरी करी। तुम उन लोगों के ना चुकाने वाले एहसानों का बदला ऐसे दे रही हो। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? तुम्हें जरूर अच्छा परिवार मिला हो, तभी तुम ये सब कह रही। क्या मैं तुम्हारे ससुराल वाले या मायके वालों से मिल सकती हूँ? क्या हुआ, कोई नहीं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने भी वही गलती की थी जो आज तुम कर रही हो, जिसकी बहुत बड़ी सजा मैं भुगत रही हूँ यहाँ पर अकेली। मेरे मायके और ससुराल वालों ने मुझे ठुकरा दिया। अरे दोस्तों बैठ जाओ साहब, अब आपके सामने नाचेगी अलबेली। अम्मा के पास। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे को, ढोल बजेगा ना तेरे पैर अपने आप चलने लगेंगे, खुद ब खुद नाचेगी तू। चल। नौटंकी के रौनक वापिस आ गई अलबेली, अब तो हम लोग दुगना पैसा उठाएंगे। क्यों भाई लोग? अरे नाचना। क्या हो गया भाई? वो अलबेली है क्या? अलबेली की हम शक्ल है, लगता है कोई डुप्लीकेट है। नाच नाच सरस्वती की है। अरे भाइयों शांति रखो। वो क्या है ना कि बड़े दिनों बाद आई है ना, थोड़ा सेट होने में टाइम ले रही है। करेगी करेगी। लाडो, 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 सुनिए वो नौटंकी कहाँ होती है यहाँ आसपास? वहाँ दिख रहे हो, वहाँ पर आगे जाओ। सुन 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 मेरी बात सुन, नाटक मत कर अपने आप, चुपचाप नाच कर। अगर तूने अपना नाटक किया ना तो इसकी कीमत तेरे उस बिट्टू को भोगनी पड़ेगी, समझी? चल नाच नाच। बिट्टू नाच ना, मारेंगे अभी। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पे चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। यार क्या कर रही है? अरे जुमलो, अरे अरे जुमलो क्या हो रहा है? हम पे बनाए रखना। अरे जुमलो, हम जगरातू देखने नहीं आए, नौटंकी देखना है, नौटंकी। तुम अरे क्या देखा रास्ता सही उस पे चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। अरे ये नाच अरे शर्माना बनकर चल, नाच नाच। आप लोग थोड़ी तेरी मुझे पूछे मार रहे हैं आप लोगों को। ये बस नाचती क्यों नहीं देती? हटाओ बगाल में अरे तुम इसी तरह अगर विमल का साथ देती रही ना, देखना उसका बिजनेस नई ऊंचाइयां छुएगा।
कितो सुंदर परिवार है यो। अठे हर कोई एक दूसरे के लिए जिए। जैया जैया फिल्मों में देखी थी, कहानियों में सुना करती थी अलबेली, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रही है। लेकिन एक दिन तो अठे से जानो ही पड़ेगा। तो कहीं जा पाएगी अलबेली? अच्छा, सबके पसंद की एक एक डिश बनी, आप देख लीजिए। माँ, वो विमल को सर्दियों में गाजर का हलवा मैंने बना दिया है, लेकर आती हूँ। क्या बात है बहू? ताई माँ, आपसे मदद चाहिए थी। बोलो। हम जब से यहाँ आए हैं दाई माँ, राज जी के बचपन और उनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। जब तक उन्हें जानेंगे नहीं, हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा? कितनी बार समझाना पड़ेगा बहू कि राज के अतीत से, उसकी पुरानी यादों से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे और तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। राज को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके परिवार के बारे में बात करे। लेकिन दाइमा, बहू, तुम राज के दुख को अनदेखा कर सकती हो, मैं नहीं। और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना। भूल जाओ सब। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम कभी राज के करीब नहीं आ सकती, क्योंकि राज के लिए उसके माँ बाप, उसका परिवार सिर्फ मैं हूं। राज के लिए सबसे पहले मैं हूं और उसके बाद बाकी सब। इसलिए मैं हूं ना, ये देखने के लिए कि राज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और बहू, अब तुम जा सकती हो, मेरे ध्यान का समय है। दरवाजा खुला था। वो भाभी ने हमें वो ठंडा पानी। ये सही मौका है इस अलबेली उर्फ आभा को उसकी करनी का सबक सिखाने का। आभा, वीर, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो कुछ मत, मैंने देख लिया जो देखना था। निकलो यहाँ से। अरे प्रियंका, अरे निकलो यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं है प्रियंका। वीर, आपने आज तक कुछ नहीं कमाया, कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जो मैंने देखा वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती वीर, कभी नहीं। प्रियंका, तुम्हें गलतफहमी हो रही है ऐसी। मम्मी जी, शैली भाभी, विमल भैया। प्रियंका, ये गलतफहमी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ क्या है? पीछे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस वीर के भोले चेहरे के पीछे। क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? मम्मी जी, अब कहने को बचा ही क्या है? आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो एक शरीफ घर की लड़की कभी कह भी नहीं सकती। और ये आभा जो रिश्तों की दुहाइयां देती है, ये मम्मी जी आज वीर के साथ। क्या प्रियंका, अनाप शनाप कुछ भी मत कहना। क्यों ना बोलूं मम्मी जी, क्यों ना बोलूं? जब इन दोनों को करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए शर्म क्यों आएगी? वीर, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना में।
हाँ मैं था, लेकिन देखा, सुन लिया आपने? इन दोनों के मासूम चेहरों के पीछे कड़वा सच छुपा है। नाजायज रिश्ता है इन दोनों के बीच में। गंदी जबान बंद कीजिए आप। आभा के खिलाफ इतनी ऊंची बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत की बात अपने बीवी से पूछो, जिसने रिश्तों की हर मर्यादा तोड़ दी है। क्या तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को? मेरा ही पति मिला था डोरे डालने को? गायन भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है, और तूने अपने ही घर में? पूछो अपने बीवी से कि वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी मेरे पति के साथ। हम वहाँ तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आभा। अरे हमें बताना है। अरे हमारे कमरे का गर्म पानी नहीं चल रहा था, इसलिए इसने हमें कहा कि उसके कमरे में जाके नहा लो, इसलिए फ्रंट भवन में और बहुत सारे कमरे हैं आभा। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि तुम दोनों को साथ में बाथरूम यूज करना पड़ा? क्या आभा और वीर एक साथ में बाथरूम में? मामी बस प्रियंका, चुप हो जाओ। बहुत बकवास कर ली तुमने। क्यों? क्या तुम्हें डर है तुम दोनों की करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी? ये कैसी बातें कर रही हो प्रियंका? माफ कीजिएगा, हम बिना बताए यूं ही यहां पर चले आए। लेकिन बेटा तुम आभा के बारे में इतनी घटिया बात सोच कैसे सकती हो? आभा, करण में ऐसी कौन सी कमी हो सकती है कि तुम्हें किसी गैर मर्द की? शीतल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं ना कि इतना प्यार करने वाला पति है जो दिखता भी ठीक ठाक है, इतना बड़ा वकील है, इतना बड़ा घर हो जिसके पास, वो भला ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है कि गलती से ये वहां नहाने गई हो और फिर वहां वीर आ गया होगा गलती से नहाने के लिए, और फिर दोनों मिल गए होंगे। हो सकता है ना ऐसे गलती से। अम्मी जी, आंखों देखी को गलतफहमी का नाम मत दीजिए आप। मैं मानती हूँ कि आभा आप सब लोगों की चहेती बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन तुम्हारे और आभा के बीच वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, और ना ही पहले जैसा रिश्ता रहा। और मेरे और वीर के बीच पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वीर मेरे से कुछ खींचे खींचे से रहते हैं। अब समझ में आया मुझे इनकी दूरियों की वजह क्या थी। लाडू, ये दूरियां अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हमें पूरा विश्वास है, जिस श्रद्धा से आज तुमने भगवान का भजन गाया, वही भगवान तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलवाएंगे। वही अपने जिनसे परिवार बनता है, जिनके ना होने से जिंदगी बस एक खालीपन बनकर रह जाती है, और जिनके होने से जिंदगी जिंदगी बन जाती है। रिश्तों के नाम पर, अपनों के नाम पर ये गुल खिलाया इन दोनों ने। हम सब आभा को देवी समझकर आज तक पूछते रहे, लेकिन ये आभा तो चरित्रहीनता की। मेरे मन में जो कनिका के लिए जगह है, वही जगह आभा के लिए भी है, एक छोटी बहन की। तुम अपनी बकवास बंद करो। हाँ प्रियंका, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो आभा के बारे में? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी?
आप लोग नहीं जानते कि इसके दिल में क्या है और जुबान पर क्या है। कुछ दिन पहले ये खुद मुझसे कह रही थी कि करण का करीब आना हमें अच्छा नहीं लगता। करण को दूर रखने के लिए हम क्या करें? ये सब अरे वीर भैया हमारे बड़े भाई के जैसे, और कुछ भी बोलने से पहले ही भाई का रिश्ता जानती हो ना तुम कि भूल गई। और अगर भाई का रिश्ता निभाना चाहती हो तो क्यों मुझे सच कहने से रोक रही हो? प्रियंका, अब तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये घटिया बकवास सुनने की भी जरूरत नहीं है। इसको जवाब दो इस बात का। लगता है इस युग में फिर से सीता को सही होने के बावजूद सजा भुगतनी पड़ेगी। भगवान राम ने सीता का विश्वास नहीं किया था, तो कलयुग का राम कैसे कर पाएगा? सही कहा आपने। भगवान श्री राम ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। उन्हें अपने घर, अपने जीवन से अलग कर दिया था, लेकिन कभी उन पे शक नहीं किया था मामी। और भले ये कलयुग हो, लेकिन इस बार भी राम अपनी सीता पे शक नहीं करेगा। भगवान श्री राम राजा थे, मजबूर थे, इसलिए अपनी प्रजा का मान रखने के लिए उन्हें सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं जो अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा करता है। और मुझे किसी प्रजा का मान रखने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मुझे अगर कोई एक बार यह कह देना कि हवा में दीमक लग सकती है तो मैं मान लूं, लेकिन आभा के चरित्र पे दाग, ये बात अगर स्वयं भगवान राम मुझसे आके कहे तो भी मैं ना मानूं। आभा के चरित्र पर शक करना सीता के चरित्र पर शक करने जैसा होगा, और ये बात हमारे परिवार में हर कोई मानता है और आभा के साथ है, समझे तुम? प्रियंका, शादी करके तुम इस घर में कल आई हो, लेकिन मैंने वीर को जन्म दिया है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कैसा है। एक बात और, ना हमारा खून ऐसा है और ना ही ठाकुर साहब का, समझे तुम? हाँ प्रियंका, मुझे तो हंसी आ रही है सोच करके तुम ऐसा सोच सकती हो आभा और वीर के बारे में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आभा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इसी तरह हर जन्म में मेरा साथ दोगी? मेरी आभा बनकर।
आभा, 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 आभा दरवाजा खोलो प्लीज। आभा बेटा, आभा दरवाजा खोलो प्लीज। आभा, खोलो। आभा, हमें तुम पे विश्वास है, दरवाजा खोलो। प्रियंका की बेहुदा बात पर किसी को विश्वास नहीं है, दरवाजा खोलो बेटा। आभा प्लीज दरवाजा खोलो। आभा, आभा, ना हम इस घर की बहू है, ना आपकी पत्नी है और ना पावनी की माँ है। आभा, ये सच ही तो कह रहे हैं, हम आभा नहीं हैं। आप तो जानती हैं। क्यों नहीं जानती? नहीं जानती कि औरत कुछ भी सह सकती है, पर अपने चरित्र पर लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हम सबसे पहले औरत हैं, बाद में किसी की माँ, बेटी या बहू। आप सब ने हम पर विश्वास किया, ये आपका बड़प्पन है। पर एक बार एक औरत के चरित्र पर उंगली उठ गई, झूठा ही सही पर दाग लग गया तो वो कभी नहीं मिटता। मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए हैं और तुम्हारे खिलाफ जो भी अपशब्द कहे हैं, मैं उन्हें वापस लेती हूँ। I'm sorry. ठीक है भाभी, गलती हो गई। देखिए, आपको नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं था। हम तो बस यही चाहते थे कि आपके मन में हमारे लिए कोई गलतफहमी ना रहे। बस। और आई होप ये माफी आपने दिल से मांगी हो, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ ना प्रियंका भाभी, तो अच्छा नहीं होगा। आभा, मैं तुम पर उतना ही विश्वास करती हूँ जितना कि वीर पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।